हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पंकज पंडित। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। द टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। क्या मतलब है इसका? फैक्ट, कोई भी नंबर का कितने फैक्टर्स होते हैं ना। सबसे पहले तो हमें इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टर्स किसको कहते हैं। ठीक है ना। हमें इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टर्स किसको कहते हैं। फैक्टर्स बेसिकली कोई भी एक नंबर जिन जिन नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं उसको फैक्टर्स कहते हैं ना। फैक्टर्स क्या है कि डिविजिबल नंबर्स ना, डिविजिबल नंबर्स। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए 2 ना, 2 तो 2 का क्या क्या फैक्टर होगा। अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके डिस्कस करें 2 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो फैक्टर समझने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल क्लियर होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन टेबल में ये जो 2 हमने लिखा कि कोई भी नंबर का फैक्टर हमें ये समझना है कि किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 2 तो 2 मल्टीप्लिकेशन टेबल में कब मिलता है, दैट इज़ 1 × 2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 × 1। तो यहाँ पे हमें नंबर्स क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक तो 1 एक तो 2। अगर इसको भी देखें एक तो 2 एक तो 1। तो बेसिकली 2 का फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ 2 का फैक्टर्स क्या क्या मिला, 1, 2। देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ 2 ना। इसी तरीके से और एक एग्जांपल देखें तो 6 ना, और एक एग्जांपल देखें 6। तो 6 का क्या क्या फैक्टर है, तो हमें ये सोचना है कि 6 कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो 6 कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है, एक तो होता है 1 × 6 और दूसरा होता है 2 × 3 ना। एक तो 1 × 6, एक 2 × 3। आप ये भी सोच सकते हैं कि किसी ने अगर 1 × 6 को 6 × 1 सोचा, एक ही बात है, नंबर्स तो वही है ना। नंबर्स 1 में 1 × 6 लिखो या फिर 6 × 1 लिखो, नंबर्स तो वही है। तो ये 1 क्या है फैक्टर, ये 6 क्या है फैक्टर, ये 2 क्या है फैक्टर, ये 3 क्या है फैक्टर। तो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, then 3, then 6। अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ फैक्टर 6 का कितने फैक्टर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 6 के लिए, देयर आर 4 फैक्टर्स, 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6। उसी टाइप का अगर कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर को देखे, सपोज 36, तो 36 का कितने फैक्टर होंगे, तो हमें ये सोचना है कि 36 कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिल सकता है। तो 36 कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, एक तो है 1 × 36, फिर 2 × 18 भी 36 मिलता है, 3 × 12 भी 36 मिलता है, 4 × 9 भी 36 मिलता है, 6 × 6 इज ऑल्सो 36। तो देर आर हाउ मेनी फैक्टर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देर आर 9 फैक्टर्स ऑफ किसका, 36। देर आर 9 फैक्टर्स ऑफ 36 ना। ये जो फैक्टर्स है वो कितने फैक्टर्स है उसको समझने के लिए ये छोटा नंबर होने से तो कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इधर 36 हो, 32 हो, 30 हो, 28 हो, 26 हो, कोई भी नंबर हो जिसका हमें फैक्टर्स निकालना हो तो आराम से हम लोग इस प्रोसेस के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन बात होता है कि जब नंबर्स थोड़े से बड़े नंबर्स होते हैं ना, थोड़ा सा बिगर नंबर्स होते हैं, तब हमें फैक्टर्स को कैसे निकाला जाता है, वो मेनली हमें सीखना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर और एक एग्जांपल में लूँ 25 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, तो 25 कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है, तो वो हमें देखना चाहिए। तो 25 मिलता है 1 × 25 या फिर 5 × 5। तो हाउ मेनी फैक्टर्स, एक तो 1 हो गया, एक 25 हो गया, एक 5 हो गया। 5 को 2 बार काउंट नहीं करते, यहाँ पे भी 6 को हमने 2 बार काउंट नहीं किया। एक फैक्टर एक ही बार काउंट होता है, एक नंबर एक ही बार काउंट होता है। तो 25 का कितने फैक्टर है, देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 25। देयर आर टोटल 3 फैक्टर्स ना। ये तो है छोटे नंबर्स के लिए ना। जब नंबर्स थोड़े से बड़े होते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली इस प्रोसेस के साथ निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, या फिर कभी ना कभी कैलकुलेशन एरर भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन को समझने के लिए जहाँ पे नंबर्स थोड़े से बड़े होते हैं वहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, तो उसको अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में मेनली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक सिर्फ हमने ये समझने की कोशिश की इस वीडियो में कि कोई भी नंबर्स का फैक्टर होता क्या, व्हाट इज अ फैक्टर एक्चुअली। फैक्टर बेसिकली कोई भी एक नंबर जिन जिन नंबर से डिविजिबल होता है उसको फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे 6 का फैक्टर क्या क्या मिला था, 1, 2, 3, 6।
तो इसका मतलब ये भी बनता है कि 6 इन चारों नंबर से डिविजिबल होता है, 6 इन चारों नंबर से डिविजिबल होता है। उसी तरीके से अगर 36 का फैक्टर क्या क्या मिला, 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि ये जो 36 है वो इनमें से हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। तो कोई भी नंबर जिससे डिविजिबल होता है उसी को फैक्टर कहते हैं। तो तरीका ये हो गया कि हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज करके जिन जिन नंबर को मल्टीप्लाई करने से पार्टिकुलर नंबर मिलेगा जिसका फैक्टर निकालने दिया, उन नंबर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। बट द थिंग इज, जब नंबर्स थोड़े से बड़े होंगे, जब डायरेक्टली निकालने में प्रॉब्लम हो, तब एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं, उस तरीके को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालने के लिए जो बड़ा बड़ा नंबर्स होते हैं उसके लिए कुछ यू कैन से फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज भी बोल सकते हैं। मैं पहले फार्मूला को लिख लेंगे और फार्मूला को हम लोग किस हिसाब से उसको अप्लाई किया जा सकता है उसको समझने को कोशिश करेंगे। सबसे पहले फार्मूला है कि टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ a to the power p, b to the power q, c to the power r, ना d to the power w। नाउ यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो चारों नंबर्स हमने लिखा ये क्या है, फैक्टर्स है। ये क्या है, बेसिकली पावर्स, इसको हम लोग पावर्स कहते हैं। और ये जो नीचे सिचुएशन है इसको हम लोग बेस कहते हैं। और ये बेस होता है प्राइम नंबर, ये बेस होता है प्राइम नंबर। नाउ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला हमने। नाउ इन फैक्टर्स को समझने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत इस प्राइम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, और एक तो है प्राइम नंबर, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। एक है प्राइम नंबर और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले तो हमें प्राइम नंबर समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आएगा। प्राइम नंबर क्या था कि प्राइम नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ना जैसे कि अगर हम लोग 2 का केस में देखें तो 2 कैसे मिलता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसमें दो ही फैक्टर है ना, जिसमें दो फैक्टर होता है, एक तो 1 और एक नंबर खुद, तब इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं ना, इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 3 कैसे मिलता है, 1 इंटू 3, ये भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर है क्या, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी प्राइम नंबर हो ना, प्राइम नंबर का हमेशा दो ही फैक्टर्स मिलते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं बोलने से, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ना, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और भी बहुत सारे हैं। इन नंबर्स को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, प्राइम नंबर ना। प्राइम नंबर किस लिए बोलते हैं इसको, कि इनमें से कोई भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालेंगे ना, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे जैसे कि अगर 7 के लिए हम लोग चेक करें तो 7 का सिर्फ दो ही फैक्टर मिलेगा, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर का जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक तो 1 और एक नंबर खुद, तब उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इनमें से कोई भी, जैसे कि 17 का फैक्टर आप अगर चेक करेंगे तो 17 मिलेगा सिर्फ 1 इंटू 17 मिलेगा सिर्फ 1 इंटू 17। तो बेसिकली जब भी हम लोग कोई भी नंबर को ना, ये जो हमने यहाँ पे और एक बात लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन, कि कोई भी नंबर को जब हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ ये जो टॉपिक हमने लिखा नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला तो हमने लिखा, इसका कंप्लीट फार्मूला हम लोग समझाने से पहले हमें दो चीज़ें मालूम होना चाहिए, एक तो प्राइम नंबर और एक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसका दो ही फैक्टर होता है। ये कंप्लीट फार्मूला अभी तक हमने लिखा नहीं, इसको लिखने से पहले हमें प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्लियर नॉलेज होना चाहिए। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक तो 1 एक तो नंबर इटसेल्फ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और दूसरा है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी बहुत सारे, ऐसे चलते जाएंगे, हमें मिलता जाएगा प्राइम नंबर ना। जब भी किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड कर सके तब उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं ना। इस प्राइम फैक्टराइजेशन के मुताबिक ये जो मैंने यहाँ पे सिचुएशन लिखा,
नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में हुआ ना, इस फॉर्म में कैसे आता है ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, p+1 मल्टीप्लाई q+1 मल्टीप्लाई r+1 मल्टीप्लाई w+1 ना। इसका मतलब क्या है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं 36 को ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 36 को ही देख लेते हैं। 36 का कितना फैक्टर मिला था टोटल हमें फैक्टर्स कितने मिले थे, 9 फैक्टर्स मिले थे। 36 का टोटल 9 फैक्टर्स मिले थे। कौन कौन से फैक्टर्स थे, एक तो 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 6 ना, देन 6, देन 18, देन 12, देन 9, देन 36, तो 5, 4, 30, देयर आर 9 फैक्टर्स ना। 36 को जब हमें प्राइम ना, हमें समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि कोई भी नंबर को अगर हमने प्राइम नंबर से डिवाइड किया, कोई भी नंबर को अगर हमने प्राइम नंबर से डिवाइड किया तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ना। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 36, अगर हमने 36 को कोशिश की कि 36 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो उसके लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से है, जो मैंने लिखा भी था, बताया भी था आपको अभी। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ना, 17, 19, 23, 29 और भी बहुत सारे तो हम लोग चेक करेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है इनमें से, क्योंकि हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। क्योंकि यहाँ पे जो ये बेस, जिसको हमने बेस लिखा हुआ है, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे A, B, C, D ना, प्राइम नंबर ही होने चाहिए। तो अगर इसको चेक करें कि किससे डिवाइड होगा, तो ये 3 से या फिर 2 से भी डिवाइड होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी टाइम, 12 टाइम ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक बार हमने प्राइम नंबर से डिवाइड किया, जो हमें आंसर मिलेगा वो भी प्राइम होना चाहिए। अगर वो प्राइम नहीं है तो वापस इस नंबर को हमें डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे अगर इसको वापस हमने 3 से डिवाइड किया तो दैट विल बी 4, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 2, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितने, यहाँ पे हम लोग 36 को इन नंबर्स का मल्टीप्लाई में अगर लिखे 3 × 3 × 2 × 2, 3 × 3 × 2 × 2 ना। 3 कितना बार आया, 2 बार, दैट इज 3 to the power 2। 2 कितना बार आया, 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2। ठीक है, यहाँ पे हमने और एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर फॉर 270। तो इसी फॉर्मूले को मैंने ठीक से लिख दिया कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में होता है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कुछ ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पे P, Q, R, W आर द पावर ना। यहाँ पे मैंने नंबर लिया 270 ना। 270 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 270 टोटल हाउ मेनी नंबर से डिविजिबल, कितने अलग अलग नंबर से डिविजिबल होगा ना। उसके लिए जैसे कि हमने बोला कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 270 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 से डिविजिबल होने से क्या होगा, 135। 135 अगर 5 से डिविजिबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 डिविजिबल होगा 3 से, 3, 9, 3, 3, 3। तो 270 हमें क्या मिल रहा है, 2 × 5 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एक ही बार इन टोटल सिचुएशन में, ये जितना भी नंबर्स हमें मिला, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हमें मिला, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। इसलिए जब भी हम लोग हर एक नंबर को कंटिन्यूअसली प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें ये दोनों ही याद रखने हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है या फिर प्राइम नंबर क्या है। इसके अलावा जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया 270 को, तो 2 हमें एक ही बार मिला तो उसका पावर में हम लोग 1 भी लगा सकते हैं। 5 भी एक ही बार मिला तो हम लोग 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 आप चेक कर सकते हैं, देयर आर 3 टाइम्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 to the power 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा फिर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जैसे कि एक बार प्राइम फैक्टराइज कर लिया तो जो पावर मिलेगा, पावर के साथ आप 1 प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई अगेन पावर 1, तो 1 + 1 अगेन। तो फिर आंसर हमें क्या मिल रहा होगा अभी, तो यहाँ पे 2 हो गया, 1 + 1 2, अगेन मल्टीप्लाई 3 + 1 4, दैट इज़ 2 × 2 4, 4 × 4 16 फैक्टर्स। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन में जब हमें पूछता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो ये वाला तरीका हमें अप्लाई करना है।
हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे ये वाला टाइप का, उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप में जाएंगे कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उनमें से हम लोग एक ही टाइप अभी सीखा ना, एक होता है प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम नंबर्स कितने होंगे फैक्टर्स एज ए फैक्टर्स, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने और एक एग्जांपल लिया कि फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1440, दैट इज़ 1440 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग समझने को यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो अगेन 1440 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 720 ना, क्योंकि 720 प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे कि हमने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमें प्राइम नंबर आखिरी में ना मिले। तो 720 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको वापस प्राइम नंबर 2 ना 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 360। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे 180, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 90, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया 45, अगेन 3 से 15, अगेन 3 से 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1440 क्या मिला, 2 2 2 2 2 2 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर अगेन 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 इज गेटिंग, 2 कितना बार मिला हमें 5 बार, तो 2 टू द पावर ऑफ 5। 3 कितना बार मिला 2 बार, दैट विल बी 2 टू द पावर ऑफ 2। अगेन 5 कितना बार मिला, 3 टू द पावर ऑफ 2, 5 कितना बार मिला 1। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो जाएगा फिर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या है कि जो भी पावर आएगा ना, ये A B C D हमने क्या बोला था, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इज़ ए प्राइम, 3 इज़ ए प्राइम, 5 इज़ ऑल्सो ए प्राइम। तो इसका जो भी पावर होगा उन पावर्स के साथ 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स यहाँ पे पावर कितने हैं 5, तो 5 के साथ 1 प्लस करते हैं, अगेन मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 का पावर 2, पावर 2 किस लिए, क्योंकि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आया, तो पावर 2 है, 2 के साथ 1 प्लस, अगेन 5 का पावर 1, अगेन 1 के साथ 1 प्लस, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1 2, दैट विल बी 18 टू द 36 फैक्टर्स, 36 फैक्टर्स, ठीक है 36 फैक्टर्स। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करने हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली पहले से मेंशन होगा, जैसे कि हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने और एक एग्जांपल लिखा, इस एग्जांपल को देख सकते हैं आप। यहाँ पे पहले से जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइज करके दिया हुआ है, हमें प्राइम फैक्टराइज करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ABCD प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 2 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में है, प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में है। इस प्राइम फैक्टराइज फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब भी कहीं पे पावर होता है तो पावर वाले नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद कैसा बना हुआ है वो हमें दिया हुआ है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो भी पावर है, क्योंकि हमें पावर के साथ क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है, हर एक पावर के साथ 1 प्लस करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पावर है 6, तो 6 के साथ 1 प्लस किया, बीच में मल्टीप्लाई। 3 का पावर है 2, 2 के साथ 1 प्लस किया, बीच में मल्टीप्लाई। 5 का पावर 4, 4 के साथ 1 प्लस किया, बीच में मल्टीप्लाई। अगेन 7 का पावर 2, 2 के साथ 1 प्लस किया, अगेन बीच में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7, दिस वन 3, दिस वन 5 एंड अगेन 3, दैट विल बी 15, 15 3 45 एंड 45 इंटू 7 हो जाएगा 35, 320, 315 फैक्टर्स। तो टोटल ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, जो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हमें चीज़ें इस तरीके से दिया हुआ है और फैक्टर पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट पावर के साथ 1 प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। और लेकिन अगर डायरेक्ट नंबर है तो हमें पहले प्राइम फैक्टराइज करना होगा, करने के बाद वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही हमें जो भी पावर है उसके साथ 1 प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर मिलता है दैट मेनी नंबर्स ऑफ पावर्स विल बी देयर।